दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर बात की शिक्षा विभाग के 5 अफसरों के ऊपर गाज गिरी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, टीजीटी पीजीटी प्राथमिक भर्ती और लेखपाल भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बात की जाए पहली अपडेट के बारे में, वो अपडेट नहीं, वो सिर्फ आप सभी के लिए जानकारी है। जानकारी आपके लिए ये है कि एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है अब 80 रुपये के पार चली गई है। वर्तमान में अगर आप सर्च करके देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन कल एक समय ऐसा आया जब वर्तमान में आप सभी की जो 80 रुपये से ऊपर, 1 रुपये की जो डॉलर है वो मतलब $1 की जो कीमत है वो 80 रुपये से ऊपर चली गई। इसका सीधा साधा कितना नुकसान हो सकता है आप सभी पढ़े लिखे अंदाजे लगा सकते हैं। और अगर इसी प्रकार रुपये की कीमत गिरती रही तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। फिलहाल अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों के बारे में। आप जानते हैं कि अधिकारियों की तरफ से कई अलग अलग प्रकार के धांधली और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगते रहते हैं। उसी के क्रम में अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों पर गाज गिरती हुई दिखाई दी है, जहां पे सीएम के माध्यम से इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। छात्रवृत्ति घोटाला, मान्यता का घोटाला या फिर इसके अलावा धांधली से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के डीआईओएस समेत 5 अफसरों को यहां से निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी ने गुरुवार को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर 2 बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। उन्होंने होम्योपैथी कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति न देने के मामले को लेकर 2 रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया। वहीं लखनऊ की अगर बात करें, सेंटिनियर हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मैथोडिक्स चर्च के स्कूल में गलत ढंग से मान्यता देने के लिए लखनऊ के बीएसए विजय प्रताप सिंह को, इसके अलावा तत्कालीन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह को और डिप्टी रजिस्ट्रार विनय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी लिखी हुई कि 48 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा है वो देखने के लिए मिला है। साथ ही जानकारी देखने के लिए मिली है कि दोषियों से रिकवरी भी देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लगभग यहाँ से 5 ऐसे अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, जिनके ऊपर यहाँ से गाज गिरती हुई दिखाई दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही उसके आवेदन को लेकर और भी तमाम जानकारी के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एडेड कॉलेजों के अंदर भर्ती के लिए जो आवेदन है वो 19 सितंबर से देखने के लिए मिलेंगे। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के अंदर लिपिक के पदों के लिए यहाँ से जो भर्ती के आवेदन है वो 19 सितंबर से लिए जाएंगे। विद्यालयवार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाएगा। 16 दिसंबर तक भर्ती पूरी की जाएगी। शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 से ज़्यादा लिपिकों के पद खाली हैं। राज्य सरकार पहली बार नए नियमों के आधार पर भर्ती करने जा रही है। अभी तक ये भर्ती प्रबंध तंत्र के माध्यम से देखने के लिए मिलती थी, और जब प्रबंध तंत्र के माध्यम से भर्तियाँ होती थी तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब इसमें 50 अंक जो है आपके पीईटी पास होना अनिवार्य होगा। ऐसे में वही अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन भी कर सकते हैं। इसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रबंध तंत्र सभी पदों पर विवरण डीआईओएस को भेजेंगे और डीआईओएस निदेशक को प्रस्ताव भेजेंगे। इसी के बारे में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है कि एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के अंदर अगर बात की जाए भर्ती के लिए 19 सितंबर को विज्ञापन निकालकर आवेदन पत्र भरने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। 26 सितंबर तक मेरिट सूची तैयार होगी। 17 अक्टूबर तक कंप्यूटर टंकन की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। एक पद के लिए यहाँ पे 10 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यह परीक्षा केवल अर्हता परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। टंकन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को पीईटी का जो स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसके आधार पर ही यहाँ से आपका चयन होगा।
इसके बाद आप सभी की यहाँ से जो मेरिट लिस्ट है बनाई जाएगी और मेरिट के अंदर जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका यहाँ से चयन कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो इंटरव्यू के अंदर ही होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इंटरव्यू खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू होने से भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती हैं। बाकी आपकी समझ क्या कहती है, कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, अगर आप एडेड जूनियर भर्ती को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसको लेकर कल डिटेल वीडियो मैंने बनाकर देर शाम को डाल दिया है, अपलोड कर दिया, उसमें जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर यहाँ से कार्यक्रम में बदलाव करने की मांग की जा रही है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। टीजीटी पीजीटी के बारे में चयन बोर्ड की तरफ से पहले से जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया था। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके परिणाम जारी हुए हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और ऐसे में भर्ती के अंदर हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि उसको बैठने का मौका मिले। इसी मांग को लेकर अब छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती की अभी भी तारीख बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। कुछ छात्र चाहते हैं कि उनको आवेदन करने का मौका मिले, कुछ छात्र चाहते हैं कि उनको फीस जमा करने का मौका मिल जाए, और कुछ चाहते हैं कि उनका जो आवेदन पत्र है वो यहाँ से प्रिंट हो जाए। अलग अलग तीनों आप सभी के सामने जानकारी नीचे लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने जाकर टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है। आवेदन पत्र पूरे तरीके से सबमिट करने की जो तारीख है 16 जुलाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फीस जमा करने के बावजूद भी पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, इससे उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। यह दिक्कत कई अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको आवेदन करने का मौका मिल जाए, लेकिन असल में मामला ये है कि इस बार चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका जो सर्वर था बिल्कुल सही था, और जब सर्वर सही होता है तो बार बार आवेदन की तारीखें नहीं बढ़ाई जाती हैं। और इस तर्क को लेकर उनका कहना ये भी है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का परिणाम नहीं आया है तो इस बात को ध्यान में रखकर आवेदन की तारीखें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती। तो अभी तक तो चयन बोर्ड के माध्यम से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन डेटा ऑफ फ्री चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर, आप जानते हैं कि कल की तारीख में बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली। वहाँ पर बीएड बनाम बीटीसी के मामले लगे हुए थे। अब मामला ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से दाखिल है। ये जो मामला राजस्थान हाई कोर्ट का, उसी को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में याचिका दाखिल की गई थी। कल की तारीख में जब यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से जवाब दिया गया तो एनसीटीई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को कहा कि बीएड बनाम बीटीसी के जिस मामले को आधार बनाकर याचिका यहाँ पे दाखिल की गई है उसको लेकर भविष्य में 19 तारीख को मतलब 19 जुलाई को यहाँ पे सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और जब तक वहाँ से कोई फैसला ना आ जाए तब तक उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। हाई कोर्ट के माध्यम से भी इस बात को समझते हुए, चूँकि यहाँ पे एक नई बेंच आ चुकी है, जो पुरानी बेंच थी वो भले ही बीएड को लेकर बार बार आदेश दे रही थी, लेकिन जो नई बेंच आई है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब एक मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, उसी को आधार बनाकर यहाँ से कहने की जानकारी मांगी जा रही है। तो हाई कोर्ट ने अगली जो तारीख है वो 4 अगस्त की लगा दी है, और 4 अगस्त को भी फैसला तभी होगा जब यहाँ से कहने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब जो सारी का सारा खेल आ चुका है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और ये जानकारी तो मैंने आपको पहले से भी कई बार दे रखी थी कि जब भी कोई फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कई अलग अलग याचिकाएं राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाकर डाली गई हैं, लेकिन जो भी अंतिम फैसला निर्धारित होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होगा। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी याचिका पहले ही दाखिल कर दी गई थी, जहां पर बीएड और इसके अलावा यूपीटीईटी के प्रमाण पत्रों के ऊपर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। कल से अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के बारे में खासे परेशान है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा होगी भी या फिर स्थगित हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को विश्वास भी हो रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जाए। असल में मामला ये है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो आपको दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि जो शासन स्तर से जानकारियाँ मिलती हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। लेखपाल भर्ती को लेकर अब तक जितनी भी जानकारी मांगी गई हैं, चाहे वो यूपीएससी आयोग से हो या फिर इसके अलावा किसी और भी अधिकारी से, सभी का यही कहना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। शासन स्तर पर इसको लेकर जो मंथन हुआ था उसका अंतिम फैसला यही निकला कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए।
तारीखों के बारे में अगर बात की जाए तो वो 7 अगस्त देखने के लिए मिली है। और एक जानकारी ये भी देखने के लिए मिली देर शाम तक आते आते कि तारीख को लेकर अभी एक बार फिर से विचार किया जा सकता है आयोग के अंदर। यही वजह रही कि कल देर रात तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि लेखपाल भर्ती तो आपकी स्थगित हो गई है, लेकिन अभी तक तारीख को लेकर सहमति नहीं बनी है। अगर तारीख के बारे में सहमति बनती है और तारीख का निर्धारण कर लिया जाता है तो आपकी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपकी परीक्षा पहले वीक के अंदर करवा ली जाए या फिर दूसरे या फिर तीसरे के अंदर, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है आयोग में। और नई तारीख का निर्धारण न होने के चलते लेखपाल को लेकर अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात मान लें कि आपकी परीक्षा अब 24 तारीख को बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो भी यहाँ से जल्द आप सभी के सामने कभी भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई कि इंटरव्यू के लिए 21 जुलाई से आपके जो इंटरव्यू वो शुरू कर दिए जाएंगे। लगभग 1285 अभ्यर्थी यहाँ से सफल हुए। पदों की संख्या 627 है, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 21 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में आयोग के परिसर में इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर।